नमस्कार। नमस्कार दीदी। मैं सुरभि सिंह। आज के इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर डेंटिस्ट रुचि शर्मा। आइए अब हम उनसे बातचीत करते हैं। रुचि मैम, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी, आपने दंत चिकित्सा में अपना करियर शुरू कैसे किया? सुरभि जी, जब मैं 12th में थी तब मैं किसी काम से अपना किसी ट्रीटमेंट के लिए एक डेंटिस्ट के पास गई थी। जी। तो वहाँ उनका सेटअप, उनका काम और उनसे बातचीत करके मैं इतना प्रभावित हुई कि मैंने उसी समय डिसाइड किया था कि आगे चलकर मैं भी डेंटिस्ट्री में ही अपना करियर बनाऊंगी। जी जी जी। फिर 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और भगवान की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने जी डेंटिस्ट्री जी। ऑप्ट कर ली। अभी तक के सफ़र में आपने सबसे चुनौतीपूर्ण केस कौन सा देखा? सुरभि जी, जब हम इलाज करते हैं तो वैसे तो केसेस सारे डील हो ही जाते हैं, जी लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने अनुभव करी जब मैं आइडियाज़ डेंटल कॉलेज में थी, वहाँ आसपास पूरा रूरल एरिया है। जी तो वहाँ एक बच्ची आई थी, करीब 17-18 साल की, मुंह के कैंसर से ग्रसित। जी और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि वो बच्ची या उसके घर वाले ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो इस बीमारी से पीड़ित है। तो उसको समझाना और उसके घर वालों को समझाना, उसको तैयार करना, क्योंकि हम जानते थे कि अगर इस केस में थोड़ी भी कुछ महीने भी डिले कर दिए गए तो ये जानलेवा बीमारी है और बच्ची इस केस में नहीं बच सकती थी। लेकिन किसी भी तरह उसके माँ बाप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और ना ही उसे ट्रीटमेंट दिलाने के लिए तैयार थे। तो वहाँ हमने बड़ी मुश्किल से उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके उसकी जांच करवाई। जांच के जब परिणाम सामने आए तो उसके माता पिता भी हैरान रह गए, फिर कहीं जाकर उसका ट्रीटमेंट करा पाए। तो ये मैं एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्योंकि एक बार बीमारी पता चल जाती है तो हो ही जाता है। ज़्यादा मुश्किल है कि हम पेशेंट को उसके लिए तैयार कैसे करें। रुचि मैम, जैसे कि देख रहे हैं आज के समय में बच्चे जंक फूड ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उससे बच्चों के लिए कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं? सुरभि जी, देखिए, जितना भी जंक फूड है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चाहे वो हम चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट समझ लें या पिज़्ज़ा और बर्गर ले लें। तो दांतों में चिपकने की वजह से जब वो क्लीन नहीं हो पाता तो वो बहुत जल्दी दांतों में कैविटीज़ डेवलप कर रहा है और बच्चों में खासकर कैविटीज़ बहुत जल्दी डीप हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेनफुल जल्दी होते हैं। ज़्यादा पेनफुल होने की वजह से उनके इलाज में परेशानी आती है। दूसरा, जैसे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से दांतों के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव इनामल की लेयर होती है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है और दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। जी, तो इसके कुछ बचाव के लिए उपाय होंगे? इसके लिए एक तो हम कुछ खाने के बाद पहले टूथब्रश करें, जी स्पेशली रात में। या फिर अगर हम कहीं बाहर हैं, ब्रश नहीं कर सकते हैं कई बार, तो कुछ हमने जंक फूड लिया, जैसे टॉफ़ी ली या चिप्स लिए, उसके बाद थोड़ा सा फाइब्रस फूड खा लें, ज़रा सा फल खा लें जी जी। या थोड़े से चने खा लें। तो उससे जितना भी खाना हमारे दांतों में फंसा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा, तो इतना जल्दी से दांतों के ऊपर उसका असर नहीं आता। जैसे किसी को दांतों की समस्या है, तो वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे कौन सा डॉक्टर बेटर रहेगा? देखिए, डॉक्टर एक बार चूज़ करने के लिए हमें पहले उसकी डिग्री ज़रूर देखनी चाहिए, जी डॉक्टर क्वालिफ़ाइड ही हो। नहीं तो आजकल ऐसा देखने में आया है कि कुछ अनक्वालिफ़ाइड लोग भी क्लिनिक्स खोलकर बैठे हुए हैं जी जी बिल्कुल। और उनका इलाज करने का तरीका बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता है। जैसे कुछ फिलिंग्स वो लोग करते हैं जिनकी वजह से मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचता है, दांतों के साथ साथ मसूड़े भी गल जाते हैं। तो सही इलाज हो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं। हमारे दर्शकों के लिए आप विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हेल्दी दांतों से ही हम एक अच्छे और स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। तो इसलिए अपने दांतों का ध्यान रखें, दांतों की सफाई का ध्यान रखें और थोड़ी ही तकलीफ़ होने पर डॉक्टर को कंसल्ट करें, इससे पहले कि वो बीमारी बढ़ जाए। एक हेल्दी दांत ही अच्छे जीवन को जीने का ज़रिया मेरा होता है। आपसे लास्ट प्रश्न है कि समाज में सभी को दांतों की देखभाल के लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है? सुरभि जी, जैसे कि हम जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जी जी। तो हम अपनी तरफ से कुछ वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और
कुछ करते भी हैं, जिसमें खाने से संबंधित और जंक फूड से रिलेटेड, दांतों से की केयर से संबंधित जानकारी हम देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका है, जिससे हम कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको दांतों की केयर के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपने हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय और अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।